या सृष्टि सृष्टिराद्या भवति विधुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहो सर्वबीजप्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तन्विरवतु वष्टाभिरष्टाभिरीशः वागर्थाविवशं प्रीक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अयं मान्याः सचिव महोदयाः समादरणीयाः प्रधानाचार्य महोदयाः छपरास्थ भारतेश्वरी मलवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य ऐरादिष्टोऽहं गृहात् कक्षा सञ्चालनकर्मी अद्य विश्वविद्यालयात् निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारेण साहित्य विषयम् अधिकृत्य अधीतवन्तः ये अध्येतारः छात्राः तेभ्यः समुचित लाभार्थं ज्ञानार्थम् अद्याहम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य पञ्चमाङ्कस्य शास्त्री प्रथम वर्षीय छात्रेभ्यः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सप्तमाङ्कस्य कतिपयान् श्लोकान् विवृणोमि। सप्तमी अंके जानन्त्येव भवन्तः यत् भारतीय नाटकाः अन्ते सुखासीना भवन्ति। पाश्चात्य नाटकाः आंग्लभाषायां ट्रेजिडी दुखान्ता भवन्ति, परन्तु भारतीय रंगमंचस्य ये खलु नाटकाः रूपकाः ते सुखान्ता भवन्ति। कर्मफलस्य वाप्तिः लाभः अन्ते च भवति। अतीवति भारतीय रंगमंचे रञ्चिताः नाटकाः सुखान्ता भवन्ति। अत्रापि तदेव दृश्यं वर्तते। अभिज्ञानशाकुन्तले सप्तमाङ्के चतुर्थाङ्के यदा शकुन्तला कर्ण आश्रमात् पतिगृहं याति तत्र हस्तिनापुर याति सति दुष्यन्तः तां ज्ञातुम् असमर्थो भविता न जानाति न वेत्ति वदति यत् इयं मया प्रणीता इति नाहं जाने। तस्य पुरोहितः यदा वदति राजन् देवज्ञैः कथितं यत् चक्रवर्ती पुत्रः भविष्यति। यदि इयं शकुन्तला चक्रवर्ती पुत्रं प्रसूतिं करोति ददाति तदा राजमहिषी पदे नियुक्ता भविष्यति, अन्यथा विसर्जिता भविष्यति। हाँ बोलिए, जय बोलिए। बाद में बात करके हम कुछ पढ़ा रहे हैं।
पितृगृहं विषयिता भविष्यति। तावत् इयं मम गृहे एव निवासं करिष्यति इति वचनानन्तरं राजा तां स्वीकृतिं प्रददाति। शकुन्तलां नीत्वा पुरोहितः यदा स्वगृहार्थं गच्छति तावत् मार्गे एव तस्या माता कापि यादृश्या शक्ति तां नीत्वा आकाशमार्गे गच्छति। सा शकुन्तला सम्प्रतं मारीचाश्रमेव निवसति। राजा दुष्यन्तः स्वर्गलोकात् इन्द्र साहाय्यं कृत्वा युद्धे राक्षसान् पराजित्य यदा स्वर्गलोकात् मर्त्यलोकं प्रति आगच्छति, इन्द्रस्य सारथी मातली मध्यमार्गे स्थित्वा वदति यत् अयम् इन्द्रस्य पितुः काश्यपस्य आश्रमः वर्तते, तावत् तत्र भवान् स्थितां यावत् अहं परिक्रम्य प्रणम्य च आगच्छामि इति राजानं उक्त्वा स्वतः ऋषे आश्रमार्थं वनं गच्छति, वनाभ्यन्तरे गच्छति। आकाशमार्गे श्रुतम् अभिनीय पृच्छति यदि भो ऋषि साम्प्रतं कुत्र अस्ति, ततः कोऽपि वदति यत् पातिव्रतधर्मस्य उपदेशं ददाति ऋषिपत्नीभ्यः। राजा तत्रैव स्थितः आश्रमशोभां दर्शयति। ततः अग्रे राजा किं पश्यति इति भवन्तः अवलोक्यतां श्रुतं। राजा करणं दत्त्वा भूमिरियम् अविनश्य कोनुखोलु एष निषिध्यते शब्दानुसारेणावलोक्य सविस्मयम् अये कोनु खलु अयम् अनुबध्यमानस्तपस्विनीभ्याम् अबालसत्सत्तु बालः। हिंदी भाषायां श्रुतं भवन्तः। राजा वहाँ बैठकर इसे सिंधी को देख रहा है। मातली चला गया है ऋषि का दर्शन करने के लिए। तब तो राजा कर्णम दित्वा कान दे कर किसी पर्दे के आड़ से, ज्वानिका के आड़ से कोई आवाज़ सुनता है। आवाज़ आती है कोई कह रहा है कि बस नटखट ऐसा न कर, क्यों तो फिर अपने स्वभाव पर उतार आया है। नेपथ्य से आवाज़ आती है। राजा कहता है कर्णम दित्वा सुन करके, अरे यहाँ तो नटखट पर होना ही नहीं चाहिए। फिर यहाँ कौन किसे डांट दे रहा है? आश्रम पर में नटखटापन दृष्टता नहीं होती है। यहाँ कौन किसको डांट रहा है? इधर से बोली सुनाई देती है। फिर राजा उधर देख करके आश्चर्य से कहता है कि अरे यह कौन पराक्रमी बालक है जो जिसके पीछे पीछे दो तपस्विनियाँ चली आ रही हैं और जो अपने खेलने के लिए सिंहिनी के अस्तरों से आधा दूध पिए हुए सिंहिनी के उस बच्चे को शावक को बलपूर्वक घसीटे लिए चला आ रहा है, जिसके केसर इस खींचातानी में बहुत कुछ छितरा गए हैं। राजा देखता है कि कोई एक लड़का है जो सिंह के बच्चे को, वह बच्चा जो सिंहिनी का आधा ही दूध पी पाया है उसके स्तन का, उससे उसको खींच करके खेलने के लिए लेकर चला आ रहा है। राजा कहता है अर्धपीनस्तनम अर्धमेव पीतवस्त्रम जस्या मातु आर्धकृष्टकेशरम क्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। सिंह शिशुम क्रीडितुम आकर्षति। सिंह शावकम क्रीडितुम क्रीड़ा कर्तुम आकर्षति नयति। जिह्वस्य सिंह दंतास्ते गणिष्ये। जिम्भ बालक कहता है कि है मैं सिंह शिशु, जिम्भस्य मुँह भाव मैं तुम्हारा दांत गणूंगा। प्रतिमा कहती है, दूसरे साथ दासी आती है, अभिनीत किम नु अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि
हंत बरते है तो संरंभ स्थानिकनुजनीन सर्वदमन इति कीर्तनाम धीयोषि। कोई कहती है कह रही नटखट, जिन पशुओं को हम लोगों ने अपनी संतान के समान पाल रखा है, मेरे तू क्यों इतना मसता करता है? क्या कहे, ऐसा नटखट का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऋषियों ने तेरा नाम इसीलिए सर्वदमन रख दिया है, उसका नाम ऋषियों ने सर्वदमन रख दिया है। राजा कहता है कि निकोल बालो अस्मिन औरस, ये पुत्र से नहीं है तुम निमन है, नूनम अपत्यताम माम बत्सम। राजा कहता कि क्यों नहीं, पता नहीं क्यों मेरे हृदय में इस बच्चे के प्रति औरस, पुरुषा भवा औरस, इस बच्चे के प्रति मेरे अंदर एक अपरत्व की भावना जागृत हो रही है। लगता है कि मेरा ही पुत्र है, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। अथवा क्योंकि मैं अनपत्य हूँ, राजा कोई संतान नहीं है। जब तक उसकी 2-3 रानियाँ हैं राजमहल में। बहुबल्लभा राजा न सुरेंद्र, पहले ही माया के कालिदास ने कह दिया है कि बहुबल्लभा राजा न सुरेंद्र, राजाओं की बहुत सी रानियाँ हुआ करती हैं। फिर भी राजा कोई संतान नहीं है। तो राजा कहता है कि मैं अनपत्य हूँ, ये कोई संतान नहीं है, इसीलिए इस बच्चे को देखकर मेरे अंदर एक पुत्र सा स्नेह बढ़ रहा है। द्वितीया कहती है, जो उसको बालक को रोकती हुई बालक के साथ घूमती हुई जाती है, कहती है कि ऐसा खलु कि शरणी त्वाम न लंघयति यदि तस्या पुत्रकम न विंशति। कहती है कि इसके बच्चे को तुम नहीं छोड़ेगा तो सिंगनी तेरे ऊपर झपट पड़ेगी। ऐसा खलु कि शरणी त्वाम लंघयिष्यति, यदि तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो तो तुम पर आक्रमण करी, तुम पर टूट पड़ेगी। बालक का सस्मिंद हंसते हुए कहता है, अहो बलिया खलु भीतोष्मी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर ही गया। इति धर्म दर्शित यह कह करके वो हंसता है। राजा कहता है, राजा को और भी वो आ जाता है, मुँह हो जाता है बच्चे से। महतस तेजसो बीजम बालोयम प्रतिभाति में स्फुलिंगावस्थया बनिरेधा पिक्ष विस्मिता। अयम बालः में महत्तेजसो बीजम प्रतिभाति, यह बालक मुझे तो बड़े तेजस्वी का पुत्र जान पड़ता है। महता तेजसा, अत्यंत तेजस्वी बीज प्रतिभात का पुत्र भी जान पड़ता है, और इसे चिंगारी के रूप में रहने वाली अग्नि के समान दिखाई पड़ रहा है। और उस चिंगारी के रूप में रहने वाली अग्नि के समान दिखाई पड़ रहा है, जो भड़क उठने के लिए बस ईंधन की बात देख रही है। बन्निरेदा पुक्षे इव स्थितः स्फुलिंगावस्थया, या भड़कने की अवस्था में केवल ईंधन की प्रतीक्षा कर रहा है, कब भड़क उठे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आगे राजा कहता है कि प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रसितांगुली कर अलक्ष्य पत्रांतर से मिद्रा गया नवो शशा भिन्न मिवैक पंकजम। और राजा कहता है कि अरे इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जालक ग्रथितांगुली ही कर है, प्रलोभ्य वस्तु प्रणत प्रसारिता विभाति अलक्ष्य पत्रांतर सिद्ध गया नमो शशा भिन्न मिवैक पंकज। और क्योंकि खिलौने के लोभ से फैलाया हुआ या हजाल के समान मिली हुई अंगुलियों वाला इसका हाथ उस अनेक के अकेले कमल के जैसा दिखाई दे रहा है, जो प्रातः काली लाली से चमक उठा हो और जिसकी पंखुड़ियाँ अभी पूरी तरह खुली हुई खुल भी नहीं पाई हूँ, ऐसा इसका हाथ दिखाई दे रहा है। ये राजा का अपनी मनोगत भाव है। राजा आगे कहता है बालक को देख करके, बालक जब कहता है कि अनी नहीं बस तावत क्रीडिष्यामि, मैं इसी सिंह शावक के साथ ही खेलूँगा। इति तापसी विलोक के हंसत, ये तपस्वी को देखकर हंसता है। जब लड़का हंसता है तो राजा के मन में अपने अनपत्य का भाव फिर जागृत होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि आलक्ष्य दंतमुकुलान निमित्त हासैरव्यक्त वर्णवर्णीय वचः प्रवृत्तिं अंगाश्रय प्रणयनस्तनयान महन्तु धन्यास
तदंगरजसा मलिनी भवंती। राजा को अपना अनपत्य पूरा एक बार कचोटता है, तो उसको अंदर से उद्वेलित करता है। कहता है कि आलक्ष्य दंत मुकुलान, दंत मुकुलान, मुकुल कली को कहते हैं, कली को, कली के समान दांतों की पंक्तियों को देख करके, ये छोटे छोटे बच्चों को दांत उभरते हैं वो कली के समान निर्मल कोमल हुआ करते हैं। तो आलक्ष्य दंत, दंत मुकुलान, आलोक्य, छोटे बच्चों के दंत कलियों को देख करके, और अव्यक्त वर्ण रमणीय प्रवृत्ति, अनिमित्त हास्य, बिना किसी कारण की हंसी को जान देख करके, और अव्यक्त वर्ण रमणीय वचा प्रवृत्ति, जिनकी वाणी अस्पष्ट नहीं हुई हो, ऐसे अव्यक्त जो उल्टा जो बोलते हैं उसके अर्थ समझ में नहीं आते हैं, उसको अव्यक्त तितली भाषा जिसे कहते हैं, ऐसे अव्यक्त वर्ण रमणीय वचा प्रवृत्ति, अव्यक्त जो वर्णों की रमणीयता रूपी प्रवृत्ति को देख करके, सुन करके, और अंकाश्रय प्रलीन है, जो ऐसे तनयान बहनता है, धन्यास्तदंगरजसा मलिनी भवंती, यदि अपने अभिभावक के अंकाश्रय प्रणयिन, अंक में आश्रय के जो प्रणयी है, याचक है, अर्थात अपने अभिभावक से जो गोद में चढ़ने के लिए इठलाते हैं, ऐसे अभिभावक धन्य है, जो उस बालक के शरीर में तदंगरजसा, उस बालक के शरीर में लगे हुए धूल कणों से धन्यास्तदंगरजसा मलिनी भवंती, ऐसे वह अभिभावक, ऐसे वो गार्जियंस, ऐसे माता पिता धन्य जो जिनका गोद बच्चों के शरीर में लगे हुए धूल कणों से दूषित हो जाता है, मलिन हो जाता है, मलिन हो जाता है। धन्य है वो माता पिता, ऐसे बच्चों के अंक की गोद में चढ़ने के लिए इठलाते हैं, चपलायित होते हैं, हट करते हैं, और उनके शरीर में लगे हुए समस्त धूलकण गंदगी, यदि उनके अभिभावक की गोद में उनके धूलकणों से उनका वस्त्र मलिन होता है, ऐसे माता पिता धन्य। या कहकर राजा अपने अनपत्य की तरफ अपने को इशारा करता है, काश मुझे भी इस तरह की कोई संतान होती, जो मैं उसके अनिमित्त हास को देख करके, उसके अव्यक्त रमणीय बच्चा जो वाणी की प्रवृत्ति हो उसको सुन करके, और छोटे उसके इस तरह जे गंदे वस्त्रों से वो मुझे गोद में चढ़ने के लिए खिलाता, और मैं अपने गोद में लेकर उसे खिलाता, उसे दुलारता, उसे प्यार देता, और यदि मेरा वस्त्र धूमिल होता है तो मैं भी उनने ऐसे भगवान पुरुषों की श्रेणी में आता। उसका मनोगत भाव यह है कि शायद ब्रह्मा ने मुझे यह सुख नहीं दिया है, लेकिन राजा को अपना अनपत्य संतान रहितता खलती है। तब तक राजा उसके पास पहुंच जाता है, उपगम में पहुँच कर कहता है कि सब इसमें आश्चर्य के साथ कहता है राजा, आई वो महर्षि पुत्र है। उस बालक से पूछता है कि वो महर्षि पुत्र है, क्या तुम इस राजा किसी महर्षि के पुत्र हो? तब क्योंकि तपस्वी कहती है कि यह ऋषि पुत्र नहीं है। कहता है कि क्या तुम किसी महर्षि पुत्र हो? एवं आश्रम विरुद्ध वृत्ति नाम संयमा किमिति जन्मतस्तया सत्य संश्रय सुखरूपी स्त्री से दूष्यते किस सर्प सुशिनी व चंदन। राजा कहता है क्या है महर्षि कुमार, अय महर्षि पुत्र, तुम यहाँ आश्रम के नियमों के उल्टा काम क्यों किया करते हो? आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम किमिति जात जन्मतस्तया, आश्रम के वृत्ति के विरुद्ध, आश्रम में शांतस्तपोधना, पहले ही महाकवि ने कह दिया, कालिदास कह चुके हैं, शांत विदम तप आश्रम पदम, या आश्रम का कोई भी आश्रम शांत होता है, नीरव होता है, वैसे नीरव शांत आश्रम पद में इस तरह से शिशु के साथ खेलना आश्रम नियमों के विरुद्ध है। और उसको लेकर के उसको महर्षि उसी बालक को राजा डांटता है, बोलता है कि आपका आश्रम के विरुद्ध इस तरह का
तुम यहाँ आश्रम के नियमों के विरुद्ध काम क्यों क्या करते हो? ये बेचारे जीव जो जन्म से ही सीधे साधे रहकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें तुम इस प्रकार क्यों सताए डाल रहे हो? जैसे काले सर्प का बच्चा चंदन के पेड़ को मिली पड़कर उसे सताया करता है। फिर राजा कहता है कि अकाल सदृशम चेष्टित निवास कथयति, कहता कि इसके आचरण से लगता है कि ऋषि पुत्र नहीं है। अनेन कश्चापि कुलानुकुरेण स्पृष्टस् गात्रेषु सुखम ममेवं काम वृत्ति निर्वृत्ति चेतस्य कुर्यात् अस्यायमंगात् कृतिनः परूढ़। यह कह करके वह निश्चित कर लेता है यह ऋषि कुमार नहीं है। फिर बाद में इसका अगली घंटी में हम स्पष्ट करेंगे। शांति।